आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहां पर बनाई है मैंने प्लास्टिक वायर की बास्केट और इसका जो हैंडल है वो आज बनाना बताऊंगी मैं। किस तरह से इस पे हैंडल बनाते हैं, इसकी बुनाई कैसे होती है। तो चलिए वही सब दिखाती हूँ। फिनिश हो गया मेरा, उसके बाद इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ कैसा लगता है बैग बनने के बाद। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बैग बनाना। यह है प्लास्टिक वायर की बास्केट और इसका एक साइड का जो हैंडल है वो बन गया है। इसका दूसरी साइड का मुझे हैंडल बनाना है। तो चलिए इसकी बुनाई मैं आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से इसको बनाते हैं। फर्स्ट में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम आराम से देखेंगे और बनाएंगे तो ईजी हो जाता है। मैंने हैंडल 2 कलर में बनाया, तो इस वजह से देखिए इसका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और दोनों हैंडल का जो है वो डिज़ाइन अलग हो गया। ये मुझे बनने के बाद पता लगा, लेकिन चलो इतना कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। इसको 2 कलर में बनाया है तो इसका हैंडल भी मैं 2 कलर में ही बनाऊंगी। धागा काट लिया है मैंने, 2-2 मीटर का रस्सी काटा है मैंने। 2 ग्रीन कलर का और 2 पिंक कलर का काटा है। एक ही कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों धागे थे तो मैं दोनों से ही बना रही हूँ। या तो पिंक से भी बना सकते हैं या फिर ग्रीन से भी। तो इस तरह से हम 4 रस्सी काट लेंगे। एक जो रस्सी है इसका लेंथ लगभग 2 मीटर है। और अब इनको बास्केट में देख लेती हूँ मैं डालकर। इस साइड से हमने जितना डिब्बा इधर छोड़ा होगा, जितना डिब्बा उधर छोड़ा होगा, सेम उस साइड भी हम उतना ही करेंगे। तो मैं गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5वें डिब्बे पे लगाया है मैंने। और 1 2 3 4 5वें के सेंटर में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे बैठ रहा है ये। तो अब मैं इन चारों को इसके अंदर डाल देती हूँ यहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि 4 और 5 पे डालना है, इसको हम बास्केट के सेंटर को देखकर बनाएंगे। जैसे सिलाई में हम लोग सेंटर लेते हैं, उसके बाद उसका हैंडल जहाँ पे हमें कंफर्टेबल लगे वहीं पर लेंगे। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कितने पे लिया है। अब इन रस्सियों को बराबर कर लेंगे। यहाँ से मैंने रस्सियों को बराबर कर लिया है और इस तरह से ये कॉर्नर ऐसे पकड़ा है और यहाँ से रस्सी इस तरह से कर ली। धागे को मैंने बास्केट के अंदर में डाल दिया है। अब 2 बीच का धागा पकड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जैसे हम बालों को बनाते हैं। बस इसमें धागे थोड़े ज़्यादा हैं और ये वाला धागा ऊपर से गया है तो ये वाला नीचे से, और ये वाला ऊपर से है ऐसे। एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे, एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे। पहले चारों को एक बार इसी तरह से बुनाई कर लेती हूँ, उसके बाद उसको पलटना बताऊंगी। एक राउंड की इसकी बुनाई कर दी है। थोड़ा थोड़ा धागा खींचकर टाइट कर लेती हूँ। अब 4 धागा मैंने इस साइड रखा है और 4 इस साइड। तो जो ये वाला धागा है लास्ट वाला, इसको हम पलट के और नीचे लाएंगे, नीचे से पलटा और फर्स्ट वाला इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे पलट कर फिर वैसे ही बुनाई करेंगे। बस इसमें यही
समझने वाली चीज़ है। और जो यहाँ का जो छोड़ रखा था इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे उल्टे से यहाँ, और फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट वाले को हमें दूसरी साइड में घुमाना है। सेकंड वाले के साथ बुनाई करेंगे उसकी। बस ये वाला और ये वाला इसमें छोड़ते जाएंगे क्योंकि इनको हमें पलटकर दूसरी साइड बुनाई करनी है। और ये बुनाई इसी तरह से अब बढ़ती रहेगी। हैंडल इतना बन गया है और अब मैं इसको पीछे से दिखाती हूँ। जब हम लास्ट वाला धागा घुमाते हैं तो देखिए इसके जो पीछे और आगे है बिल्कुल राउंड जैसे बनता है। हैंडल कोई कोई यहीं से भी लगा देता है लेकिन मैंने नीचे से लगा दिया। नीचे ऊपर इसमें सब अपनी चॉइस है कि हम सेंटर से लगाएंगे, थोड़ा ऊपर से लगाएंगे, कोई कोई इतना यहीं पे भी लगा लेता है, किसी को यहाँ से अच्छा लगता है। तो इसमें कुछ नहीं, इसकी सिर्फ बुनाई आनी चाहिए, बाकी हम अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। फिर मैंने ये लास्ट वाला छोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ से पलटकर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। बस इसकी बुनाई पे ध्यान देना है हमने। पलटना कब है हमने धागे को, यहाँ से जब 2 धागे इस साइड हो, नहीं 4 धागे इस साइड हो और 4 धागे इस साइड, मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया है। और बीच बीच में खींचेंगे तो उससे ये टाइट भी बनेगा। अब मैं इस वाले धागे को यहाँ से और इस साइड को पलट लेती हूँ। फिर वही मैंने एक यहाँ पर छोड़ दिया है और इसको अप डाउन करते हुए आगे को बढ़ा दिया। अब इस वाले धागे को पलटूंगी और इस वाले को छोड़ूंगी, फिर इसके ऊपर, इसके नीचे से और इसके ऊपर से। गोल देखिए यहाँ तक बना लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक बार इसको जॉइन करूँगी ताकि ये हिले ना, जैसे यहाँ पर कर रखा है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं। बास्केट के कॉर्नर तक इसकी बुनाई हो गई है। अभी हमने इस वाले धागे को पलटना है, तो इसको मैं एक बार बास्केट के अंदर डाल देती हूँ। देख लेना है हमने कि कहाँ पर धागे को जॉइंट किया है। तो इसमें एक बार मैं इसको अंदर से डाल के घुमा लूँगी, जिससे ये इसके साथ अटैच हो जाएगा ऐसे।
और इधर उधर मूव नहीं करेगा। ये धागा थोड़ा सा पलट जाता है, इसको मैं आराम से निकाल लेती हूँ। बास्केट के अंदर से धागा निकाल दिया है। फिर फर्स्ट वाले को छोड़ दूंगी और इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, ऊपर से, और इसको भी घुमाऊंगी। तो इसको भी मैं एक बार बास्केट के अंदर से अटका लूँगी। अब यहाँ पर ये अटैच हो गया है। अब नॉर्मली बुनाई करूँगी फिर इसकी। यहाँ से शुरू की थी, यहाँ पे जॉइंट किया। अब मुझे जितना लंबा चाहिए हैंडल, मैं उतना इसको बना लिया। तो लगभग मेरे दोनों हैंडल अब बराबर हो गए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जॉइंट किया था, इसी तरह मैं यहाँ पर भी जॉइंट कर लूँगी और दूरी देख लूँगी कि इसकी और इसके बीच में कितने डिब्बे हैं। तो मैं यहाँ पर भी जॉइंट कर लेती हूँ। हैंडल मेरा पूरा बन गया है, जॉइंट भी कर लिया था, उसके बाद नीचे को भी बना दिया है। अब जहाँ पर ये जॉइंट किया है, इसी जगह पर मैं नाप कर जितना ऊपर में है इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो ऊपर में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे छोड़ रखे हैं, तो नीचे में भी 7 डब्बे छोड़ूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 इस वाले में। चार को इस साइड से और 4 को यहाँ से अंदर डाल के अंदर में एक नॉट बांध दूँगी। और जैसे हम बास्केट को क्लोज करते हैं बचे हुए धागे से, वैसे ही इनको भी क्लोज कर लूँगी। तो टाइट से हमने ये नॉट लगा देना है। और इसके बाद जो ये धागे हैं इनको थोड़ा काट दूंगी, मेरे थोड़े से लंबे रह गए
और जिस तरह से हमने यहाँ पे फिनिशिंग देके इसको अंदर में डाला था, वैसे ही हम इन धागों को भी काट कर इसके अंदर में सेट कर देंगे और फिनिशिंग के बाद लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी।